अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का वीलॉग हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हमने लास्ट अपना वीलॉग ख़त्म किया था। जैसे ही हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीलॉग में बताया, ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई थी booking.com से। इस अपार्टमेंट का नाम है अल-सफ़ा फंदकिया, और मैं इसका नाम सही से अरबिक और इंग्लिश में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जब कभी भी अबा विज़िट करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये 3 बेडरूम्स अपार्टमेंट, 2 बाथरूम्स, टीवी लाउंज और किचन किचनेट भी था इसका एक, और इसमें तमाम फैसिलिटीज़, टॉवल्स और नैपकिन्स वगैरह, टिश्यूज़ वगैरह, शैम्पू, सोप्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल थी। बेड्स वगैरह कंफर्टेबल थे, क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी और तमाम SOPs की जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी कंप्लीट थी इसकी। हम लोगों ने यहाँ पर आकर जैसे ही पहुँचे तो भूख शदीद लगी हुई थी। तकरीबन हम लोग 4 बजे पहुँचे थे। तो मैंने पहुँचते ही सबसे पहले हंगर स्टेशन पर खाने का ऑर्डर किया। तो जितने हम खाने का वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने इस अपार्टमेंट का टूर करा दूँ एक, और आप देख लें कि तमाम रूम्स काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छे थे। जब हमने जो खाने का ऑर्डर किया था, जैसे ही हमारा खाना आया तो खाने के बाद हम लोग सो गए। बच्चों को भी हमने सुला दिया, ट्रैवल बहुत लंबा था, सब बहुत थके हुए थे। तो नाइट में जब हमारी आँख खुली तो हमने यही सोचा कि पहले थोड़ा सा शहर का विज़िट भी कर लें और साथ में कुछ डिनर के लिए भी ले लें। हमने यही सोचा कि कोई ना कोई ऐसा खाने का अरेंज किया जाए जो कि थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल हो। हम लोगों की हमेशा आपने पहले भी हमारे के व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल फूड यानी अपने पाकिस्तानी खाने की तलाश में रहते हैं। तो होटल्स के में हमें 2-3 ब्रोशर्स मिले थे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के, और आप जानते हैं कि कोविड की वजह से अब तो खैर जब मैं आपके साथ व्लॉग ये अपना शेयर कर रही हूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है। मगर जब हम विज़िट के लिए गए थे तब तमाम मतलब रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग ख़त्म था, क्लोज़ था, अलाउड नहीं था। तो हम लोगों ने वही टेक अवे करना था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कुछ अपने चाय खाने का इंतज़ाम किया कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ जैसे पफ्स होते हैं और ब्रेड्स वगैरह वो ले लें, चाय का कुछ सामान ले लें, और इस तरीके से कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने ली सुपर स्टोर से। फिर उसके बाद ये एक स्पाइस हट के नाम से इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका हमें ब्रूशे होटल में ही मिला था, और हम इसे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ से डिनर लिया। खाना अच्छा था, मैं इसे 80% का दूंगी 100 में से, क्योंकि खाने का टेस्ट एग्जैक्टली वो नहीं था जो डिशेस के नेम थे, बट दे वर कुक्ड वेल। और ये टी बैग हम लोगों ने जब रास्ते में आते हुए जब चाय ली एक कैफेटेरिया से तो हमें उसकी चाय बहुत अच्छी लगी। जब हमने टी बैग का नाम देखा तो वो थी टी अल कबूस, शाही कबूस। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। मैं तो लिप्टन से कभी इधर उधर नहीं हुई, बट फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट एंड आई लाइक्ड इट सो मच। और सुबह हम लोग जब उठे तो सुभान अल्लाह, सारी रात बारिश होती रही, और ये आप देख लें सुबह का मंज़र माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत था। स्टिल बहुत गहरे बादल आसमान पर मौजूद थे, और सारी रात बारिश होने के बावजूद मतलब ऐसे था कि अभी बादल फिर बरसेंगे, और रोड भी फुल गीला नहाया हुआ, बहुत अच्छा। खैर हम लोग रेडी हुए और तैयारी करने लगे कि हम अपने नेक्स्ट यानी फ़र्स्ट पॉइंट पे जाएं विज़िट करने, देखने के लिए। जो फ़र्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया था उसकी ऑनलाइन हमने चेकिंग की थी तो रेटिंग बहुत अच्छी आ रही थी, आल्दो कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन अब सब किसी का मतलब चॉइस प्रायोरिटीज़ सेम नहीं होती। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी को हिस्टोरिकल चीज़ें, जोग्राफ़िकल चीज़ों के बारे में, जोग्राफिया के बारे में जानना और हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मार्जिन मैंने उसके लिए भी रखा।
हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा फ़र्स्ट विज़िट होगा ओल्ड टर्किश पैलेस। जिस तरह की टर्किश कंस्ट्रक्शंस हमारे इधर मदीना में भी है, टर्किश रेलवे स्टेशन है, तुर्की मस्जिद है, तो इसी तरह की ये तो मेन कंस्ट्रक्शन है जो हमें नज़र आती है। लेकिन जब हम अस्सीर प्रोविंस में जाते हैं तो ओल्ड टर्किश कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। उनकी छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी हैं जो ऐसे होते हैं जैसे पॉइंट्स किसी ने बनाए होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और व्हाटएवर क्या उस टाइप का सिनेरियो क्या था, क्या उनकी वो थी, हमें तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपको एक पूरी कॉलोनीज़ भी मिलती हैं। जैसे एक कॉलोनी पुरानी टर्किश ख़त्म हुई, जैसे हमारे हड़प्पा और टैक्सिला के साथ ही उन्होंने इन लोगों ने अरबों का तो खैर ये मुल्क है, तो उन्होंने अपनी साथ ही वहीं पर कॉलोनी भी बना ली है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने बहुत देखी वो है ये ग्रीन हाउसेस। वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अभाव में, क्योंकि अभाव भी तो काफ़ी एग्रेरियन सिटी है। यहाँ पर काफ़ी आपको ज़रख़ेज़ और सब्ज़ा मिलेगा, और साथ ही में इवन कि टूरिस्ट प्लेस है और हिल स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। और ओल्ड का तो खैर इनका जो ये जैसे आप पॉइंट्स देख लें, इस तरह से बहुत ज़्यादा टर्किश पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो बने हुए हैं रोड्स की साइड्स पर। ये अब इनको ख़ुद से तो नहीं गिरा सकते, लेकिन ये भी अब ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 2-3 साल रह गए, 2 साल रह गए मेरे ख्याल से। उसके बाद चाहे ये इनको गिरा दें या ख़ुद से जो भी जैसे हैं कंटिन्यू रखें, ये तो खैर इनकी अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये तो उनके ऊपर है। मगर इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलोनीज़ मिलती हैं, और साथ में इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ भी बनाई हुई हैं कि मतलब यहाँ एक आबादी थी और उस पर फिर आबादी ही कंटिन्यू किया गया। खैर हम जिस कैसल में जा रहे थे विज़िट करने के लिए वो थोड़ा सा सिटी से बाहर ही था, और बाहा अल बाहा के रोड पे जब हम जाएंगे तो वो उस साइड पर था, और ये सिटी से जहाँ से हमने अपने होटल से स्टार्ट किया तो 30 मिनट्स की ट्रैवल थी। तो ये है वो जगह जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रही थी, ओल्ड टर्किश कैसल के नाम से। अगर आप इसको मैप पे भी सर्च करेंगे तो मैं आपका पिन भी डिस्क्रिप्शन में इसके साथ ऐड कर दूंगी, जो इसका लोकेशन का पिन है मैप का, वो भी मैं साथ ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग आए विज़िट के लिए। आपको जैसे हम अपने लाहौर में जाएं और हमें अपनी मुगलिया फैमिली की कंस्ट्रक्शंस का आइडिया होता है कि वो किस तरह के डोर्स बनाते थे उस टाइम पे, और उनकी वॉल्स कैसी बनी हुई थी, तो सेम हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि सारा स्टोन्स का बना हुआ था। और इनके कितने इस कैसल के भी काफ़ी छोटे कमरे थे, और पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था। फ्रंट पे भी इस तरह से ये इनका फ्रंट है जिसके ऊपर बहुत बड़ा बहुत वाइड इनका एरिया था, वॉल के अंदर भी और वॉल से थोड़ा बाहर भी। तो बहरहाल एक हिस्टोरिकल प्लेस था जो हमें इसका हिस्टोरिकल व्यू देखकर तो बहुत अच्छा लगा, मगर इसके साथ एक और इसका व्यू था इसके बैक साइड पर, जिसने मेरे ख्याल से जिसकी वजह से टूरिस्ट इस प्लेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर आना पसंद करते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, और इसके फ्रंट से जब हम इस तरह से चारों साइड पर नज़र डालते हैं तो ये जो पहाड़ों की चोटियों पर आपको ऊंचाइयाँ छोटी नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली छोटे टर्किश पॉइंट्स ही बने हुए थे, जैसे चेक पॉइंट्स टाइप होते हैं वो इस तरह से बने हुए थे, और वो इसके चारों साइड पर थे, मतलब 3 साइड पे, क्योंकि बैक साइड तो इसकी जो है वो मैं आपको उसका बैक व्यू जब दिखाऊंगी, तो जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि टूरिस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा रेटिंग में है और विज़िटिंग में भी बहुत ज़्यादा है। वरना आपको इस तरह के और बहुत जगह मिलती हैं कि लोगों ने उनको क्यों नहीं पॉइंट आउट किया हुआ और इसको क्यों ज़्यादा इतना किया हुआ है, तो वो भी फिर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। जिसने हमारे इस विज़िट को भी बहुत ज़्यादा मतलब हमें भी इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हाँ, एक तरफ आपको एक ओल्ड प्लेस का विज़िट भी हो जाता है और साथ में आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है, जिसकी वजह से आप का जो ये विज़िट है ये मतलब डबल उसमें मज़ा आ जाता है आपको। तो ये इस तरह के इनके बिल्कुल छोटे से रूम्स थे, और हर रूम का एक अलग बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और उनके आगे छोटे से और इस तरह से होल्स भी बने हुए थे इसी शक्ल के सब रूम्स के साथ। और पीछे बैक की साइड पे फिर इनका बहुत बड़ा कैसल, बहुत वाइड उनके ओपन रूम भी थे।
अब इस चीज़ का आर्किटेक्ट वाले साइड पे तो मेरा कोई वो नहीं है कि मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं कि इसमें क्या उनकी साइंस थी इन चीज़ों को बनाने की। लेकिन जो एक देखने से पता चलता था कि फ्रंट पे इन्होंने और साइड्स पे, 3 साइड्स पे इन्होंने अपने चेक पॉइंट्स भी बनाए हुए थे कैसल के इर्द गिर्द, और एक साइड पे इन्होंने एक बहुत डीप, आई डोंट नो, वेल था या कोई स्टोरेज था या कोई बैक वे इनका रास्ता था, वो भी ये देखें, ये आपको एक होल नज़र आ रहा है, ये था एक पॉइंट। अब हम तकरीबन कैसल के बैक साइड पर आ चुके हैं और इस बैक से फिर आपको ये इसका बैक व्यू नज़र आएगा जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत है। और यहाँ पर जो इसका कंप्लीट व्यू है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। अगर आपकी हिस्टोरिकल साइट पे इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप आएँ, इस प्लेस को विज़िट करें, देखें, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और जो इसकी मेन चीज़ थी, जो इसका बैक व्यू था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो व्यू है माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत है, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग कि कैमरा जो है वो इसके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो मैं अपनी आँखों से देखा है वो इस पे ज़ाहिर नहीं हो रहा। और हमारा आज का फर्स्ट का मॉर्निंग विज़िट जो था वो ये ओल्ड कैसल था। और इसके अलावा आज के दिन में हमने मज़ीद किन जगहों पर विज़िट किया था, उसके लिए आप लाज़मी विज़िट करते रहें मेरे चैनल पे, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग लाज़मी देखें। हम यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने आज के दिन में और सब क्या विज़िट किया और हमने क्या नेक्स्ट मूव्स किए। स्टे इन टच, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।